हेलो। हाँ बाबू। हाँ बाबू, पहले तो ये बता, तुझे 4-5 कॉलें कर दी, तूने कॉल क्यों ना उठाई? यार बाबू, तुम्हें तो पता है पापा के सामने मैं कॉल नहीं उठा सकती। पापा मुझ पर शक करने लग जाते हैं। बस तेरे पापा की तो ऐसी की तैसी समझा के रखी बुड्ढे को, जमीन का अंदर गाड़ दूंगा साले को। यार तुम ऐसा मत क्या करो, देखो पापा हैं तुम्हारे होने वाले ससुर। अरे होने वाला ससुर बनने भी तो साला। अच्छा ये बता, मिलने कब आ रही है? मिलने? हाँ। कम से कम 4-5 महीने तक तो तुम भूल जाओ। हैं? 4-5 महीने तक भूल जाओ? यार तुम समझा करो ना, तुम्हें पता पापा कितना शक कर रहे हैं, मुझे स्कूल भी ना जान दे रहे। अरे देख, शक करे या ना करे, तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा। यार बाबू प्लीज समझा करो ना। अरे मैं कुछ नहीं समझता, तू आ रही है तो आ, वरना ब्रेकअप। ना बाबू देखो, तुम ब्रेकअप क्यों क्या हो हाथों से, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी कमजोरी हो, इसलिए ब्रेकअप का नाम लेते हो ना। आ रही हूँ मैं मिलने। हाँ जल्दी आना, और भाई मिलेंगे जहाँ मिलते थे। ठीक है मैं आ रही हूँ। आजा। लेकिन यार पापा से क्या कहूंगी, जाना तो पड़ेगा वरना बाबू गुस्सा हो जाएगा, देखी जाएगी बापू को भी। इन खाटों की अदवान भी नई ढीली पड़ जा, एक तो ये मिस्त्री खराब सिले हैं। अरे कस जा। ओ महारानी, कहाँ जा रही है? कहीं भी ना जा रही, पढ़ने जा रही थी। संडे के दिन कोचिंग। कोचिंग? कोचिंग कब लगा ली तूने? अरे बात करने जा रही थी। बात करने? हाँ। तू कोचिंग की बात करने जा रही है, किसी लौंडे से बात करने जा रही है? पापा कैरेक्टर लेस नहीं हूँ। हाँ अभी बता रही हूँ, कहीं ज्यादा फालतू बोल के दिखा रहे हो। कैरेक्टर लेस बता कौन दिया है? तुम कह रहे हो ना लौंडे से मिलने जा रही है, मतलब तुम्हें कहाँ से देख के लग रही है कि मैं लौंडे से मिलने जा रही हूँ? मुझ जैसी बदसूरत लौंडिया पे कौन मर जाएगा, मेरी युवा समझ में ना आती। अरे बेटा तुझे ना पता लौंडो की, मुझे पता है, वो चेहरा वहरा नहीं देखते। तो फिर? अरे तू ना समझ लगी, तू अंदर जा। अरे पापा देखियो, जान दो, जरूरी जाना। अरे मेरे एक बात समझ में ना आ रही, मैं तो इतनी धीरे धीरे जा रही थी, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं जा रही हूँ? अरे तू मोटी इतनी है, जब तू मेरे धोरे से निकला है ना तो जमीन भी हाल है। इतनी मोटी हूँ मैं? इतनी मोटी हाथी की तरह है बिल्कुल। ओहो पापा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बिल्कुल तुम पर गई हूँ, खाने पीने में खाते पीते कर क्यों ना मैं तो इतना मोटा हूँ भी ना। तू अंदर जा, अंदर जाकर पढ़ाई कर। देखियो पापा, जान दो, बढ़िया कोचिंग वाला, रैप्टा सब मारूंगा, चलिए अंदर को। अच्छी तरीके से सिखा हुआ है वैसे। और सुनिए सुनिए, है कोई है? क्या? मैंने सुना किसी लौंडे के साथ तेरा चक्कर चल जा। कौन कुत्ता कमीना बता दिया, जरा मुझे बताओ, मैं अभी बीच में से फाड़ गाऊं उसे। एक बतावे तो कहूँ भी, कम से कम 4-5 ने बताया। 4-5? हाँ मोहल्ले के लौंडों ने। अजी गलतफहमी हो गई होगी उन्हें, बस एक दोस्त है उसके साथ रहूं और कोई वो ना। दोस्त? मतलब लौंडा दोस्त है? क्यों भाई, हो ना सकता, जरूरी थोड़ा कुछ मैटर होगा तभी दोस्त बनेगा। जा चलिए जा, अन्य तो काट दूंगा तुझे। सुन तो लो, कोचिंग भेज देते तो वैसे बढ़िया रहता। थप्पड़ ऐसा मारूंगा, चल निकल ऐसा। इस लौंडे ने न्याय दिमाग खराब कर रखा। जाइए तू बाहर, तेरी टांग तोड़ कर डालूंगा। अभी तक आई ना, घर तो इतनी दूर ना है इसका, पास में घर रहेगा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, आई है ना अभी तक। बुड्ढा कीड़े पड़ के मरेगा जरूर हाँ। इसलिए अम्मा छोड़ कर चली गई, इसे मोहब्बत की जरा सी भी कदर ना। फोन किसका आ गया ऐसे टाइम में? ओ बाबू का फोन। हेलो। हाँ बाबू देखिए, सॉरी, मुझे माफ कर दियो, मैं तुमसे मिलने ना आ सकती। पागल हो गई तू, क्यों ना आ सकती? देखे बाबू तू आजा। तुम्हें बता, मेरे बाप ने मुझे मार के भगा दिया, ध्यान न दिया बिल्कुल भी। अरे तो अपने पाप से कोई बहाना ले दे, ये बोल दे मैं कोचिंग जा रही हूँ, ये बोल दे मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, कुछ ना कुछ बहाना लेके आ जा। मैंने यूं ही कही थी मैं कोचिंग जा रही हूँ, ध्यान दे रहे बिल्कुल भी। बाबू देखिए, मेरा ना इतना मन है तुझसे मिलने को, अगर मैं तुझसे ना मिल पाया ना आज तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा मन तो मेरा था तुमसे मिलने का, लेकिन उस बुड्ढे ने अपनी खुजा ली। अब मुझे ना पता, तुम मुझसे मिलने आओ तो आ जाइए, वरना कोई बात ही ना हो। अच्छा बाबू,
तेरा भी मन है मुझसे मिलने का। बाबू देख, तू चिंता मत करे, मैं आज शाम तक ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और आज मैं तुझसे मिलकर ही रहूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है बाबू लब्बू। तू मेरी जान। ठीक है। ठीक है। पता ना मेरे बाबू ने खाना खाया होगा या ना। बाबू ने खाया ना खाया, लेकिन मैं तो खाऊंगी, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ, भूख के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल भी। अबे यार, इसका बाप तो से आने ना दे दिया, पर मैं इससे आज ना मिल पाया ना तो मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाएगा। आज की रात भी पता ना कैसे कटेगी इससे बिना मिले। देवर जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ भाभी, कुछ ठीक है तो ना है। कुछ ठीक ना है? कुछ बात पल्ले ना पड़ी? यूं तो बताओ, यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो तुम? किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? भाभी तुमसे क्या छुपाना, मेरी से सेटिंग मुझसे मिलने के लिए आ रही थी। आई ना, धोखा दे गई बीच में ही। ये लड़की जात होती बेवफा है। कहने को मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। जिससे मिलने का वादा कर दिया ना, चाहे लड़ी पिटी कुछ भी किया, मिलने जरूर गई। अरे भाभी धोखा ना दिया, फिर उसका बाप हैगा ना, उसके बाप ने उसे आने ना दिया। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, और भाभी मेरा हो रहा है बहुत मूड खराब। अब भाभी तुम भी कुछ उपाय बता दो यार, तुम्हारी तो शादी भी हो गई, तुम तो अच्छी खासी खेलो भी लग रही हो। ओ देवर जी, भाभी लगूं तुम्हारी, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। ज्यादा तलब उठ रही क्या मिलने की? हाँ भाभी, मेरे फीलिंग्स को समझो यार, कुछ ना कुछ उपाय बता दो जिससे कि मैं उससे मिल लूं। ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, लड़की बताओ, लड़की कहाँ है? इसी गांव में या गांव से बाहर? अरे इसी गाँव की है। हाँ, हाँ। किसकी लड़की है एक बात बताइयो। अरे यार की वो है ना, धर्मू। धर्मू? कौन से धर्मू? हमारे गांव में 4 धर्मू हैं और मैं चारों धर्मों को बड़े अच्छे से जानू। अरे जो गजरोले सागर है यार। अच्छा, वो जिनकी एक लड़की है मोटी मोटी सी। भाभी मोटी मत कहो, अच्छी खासी पतली फिगर की है। हाँ हाँ ठीक है देवर जी, जो भी है एक ही लड़की है उनके पास, और कोई औलाद ना है। हाँ हाँ एक ही लड़की है, जब तो साइड करी जमीन के मारे है? यार भाभी तुम काम पे ध्यान दो। देखो देवर जी, मैं उनके घर तो चली जाऊंगी और उस लड़की को बता भी आऊंगी कि तुम्हारा मिलने का मन कर रहा, लेकिन अगर उल्टा पड़ गया तो, उन्होंने मुझे मारा तो धर्मू ने। अरे भाभी किसी में है हिम्मत, तुम हाथ लगा दे, छाती पे चढ़ के बैठ जी साले की। हाँ सही कह रहे हो तुम। मैं पहले उसके घर का माहौल देख के आऊँ, उसके घर का क्या माहौल है, और फिर बाद में ना मैं तुम्हें लेके चलूं। ठीक है भाभी, तुमने एक बार वो देख के आओ क्या माहौल है। सही कह रहे हो तुम। अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले वहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी, अगर भाभी तुमने मेरे काम कर दिया ना तो मैं 2 किलो चाप खिलाऊंगा तंदूरी रोटी के साथ। ठीक है, फिर तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा। अब मैं चलूं है? हाँ जाओ, रोक कौन दिया तुम्हें। परेशान मत होए करो, बिछड़े हुए आशिकों को मिलाना तो मेरा काम है, क्योंकि शांति मेरा नाम है। चलो भी अच्छा, भाभी गई है उसके घर को माहौल देखने कैसा, आज तो मुझसे मिलकर ही रहूंगा। ये मौसम बड़ा ही सुहाना है। लज्जो, अगर तू आज होती ना तो बड़ा मजा लेते अपन इस मौसम में। ओह, नींद भी ना आ रही। धर्मू चाचा, अरे बहू, तू कैसे है? कैसे क्या, आ ना सकती क्या तुमसे मिलने? मुझसे मिलना है? तुमसे मिलने ना, और तुम्हारी लड़की से मिलने आई थी। मैं सोच रहा कि मुझसे मिलना आई है। ओहो, बुढ़ापे में तुमसे मिलके क्या ही करूंगी मैं। बुलाइयो अपनी लड़की को, जरूरी काम है उससे। क्या काम पड़ गया ऐसा? अरे वो मैंने सुना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है वो। हाँ वो तो बहुत तेज है। तो मुझे ट्यूशन लगाना था। तुझे ट्यूशन लगाना है? अब भी गलती समझ रहे होगे, मतलब शादी के बाद मैं करूंगी पढ़ाई, मुझे अपनी बहन का ट्यूशन लगाना है उनसे। अच्छे बहन का लगाना है? हाँ, उसके एग्जाम आ रहे अगले महीने, तो ट्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा तुम्हारी लड़की अच्छी खासी पढ़ावे, उससे पढ़ लेगा। पढ़ लेगा मतलब? मेरा मतलब पढ़ लेगी, बहन है मेरी। अच्छे ऐसे बोलना। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ लेगी। वैसे पढ़ा लिखा तो मैं ही बते रहा हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। चाचा
उसे पढ़ाई लिखाई का ट्यूशन पढ़ाना, बकचोदी का नहीं। इसका मतलब मैं बकचोद हूँ? सारी बात छोड़ो चाचा, अपनी लड़की को बुलाओ, मुझे ट्यूशन पढ़वाना अपनी बहन को उनसे। चल ठीक है, बुला रहा हूँ। वैसे भी घर खाली पड़ी रहा हो। वैसे एक बात बता, तेरी बहन तेरी इतनी सुंदर है क्या? क्यों, गोद लोगे क्या उसे लड़की बनाने के लिए? और वैसे भी लड़की तो तुम पे हैगी, तुम्हें गोद लेने की क्या जरूरत? अरे गोद ना ले लिया उसे, गोद में बैठा था। इतना ठर की बुढ़ा। अपनी लड़की को बुलाओ चाचा, तुम उनसे ही बात करूंगी मैं अब। बुला रहा हूँ। ए सिमरन, ओ सिमरन, बाहर कोई है? बस एक बार उससे बात हो जाए, फिर तो इस बुढ़े की शकल भी न देखने की। मैंने भी देवर जी को वादा किया है, उन्हें आज मिला के रहूंगी। क्या है? देखी तुझसे कोई मिलना आया? मुझे ना मिलना किसी से भी। अरे देख ले, ट्यूशन पढ़ना आया है कोई। क्यों पढ़ाऊं भाई मैं किसी को ट्यूशन, जब तुमने मुझे नहीं पढ़ने दिया तो? वैसे पढ़ाया मैंने तुझे इतना। क्यों पढ़ाया, मैंने कही थी जब मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ने दे रहे तो तुम। अरे भैया, ये लड़की तो बड़ी मुझोर है मेरी। वैसे आया कौन है? अरे खुद ही देख ले। कौन है ये? कौन है? इस गांव की बहू हूँ, बहू। तो मैं क्या करूं, तुम इस गांव की बहू हो तो? जब मैं तुम्हें न जानती तो मैं क्यों ट्यूशन पढ़ाऊं भाई? वैसे मूड खराब हो रही है बाबू तुम पानी लेने जाओ, मैं समझा रही हूँ इन्हें। चल ठीक है बहू, जा रही हूँ। तुम इतने बैठ के बात करो दोनों। अरे मुझे छोटू ने भेजा है जो तुम्हारा आशिक है, और मैं तुम्हें मिलवाने की प्लानिंग कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ ना, ट्यूशन पढ़ा दो। तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसे लेके आऊंगी अपनी छोटी बहन बना के, और फिर तुम मिल लियो, और मैं इतने तुम्हारे पापा को अपनी बातों में हिल लूंगी, फिर तुम अपना काम कर लियो। मैं हर किसी को गले नहीं लगती, दूर रहो मुझसे। ओहो, लेकिन यार एक बात है, तुम बहुत अच्छी हो। अरे सिमरन, क्या? अरे गिलास तो मिला ही ना मुझे। चलो कोई बात ना, पढ़ा दूंगी मैं ट्यूशन। मान गई हूँ। और बड़ी मसा में मानी, पैर वैर पकड़ने पड़े जब जाके मानी, मान ना रही थी। लेकिन मेरी बात सुन लो, मैं ट्यूशन जो शाम को ही पढ़ा करूंगी, दिन में नहीं पढ़ाने की बिल्कुल भी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। वैसे भी मैं उसे शाम को ही लेके आया करूंगी, मैं भी शाम में ही फ्री हूँ थोड़ी बहुत। यानी मैं बहुत बिजी औरत हूँ। लेकिन मेरी एक बात और सुन लो तुम, उसे अकेले में पढ़ने की आदत है, तो तुम्हें ट्यूशन उसे अकेले में पढ़ाना पड़ेगा। अकेले में उसका दिमाग जो है ज्यादा तेज चलता। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं अकेले में ही पढ़ाऊंगी। और पापा, मैं जब तक ट्यूशन पढ़ाऊंगा तुम हम दोनों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, अभी बता रही हूँ, वरना मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाने क्यों। ना ना ऐसा मत करियो, ट्यूशन पढ़ा दियो, यानी देखियो फेल हो जाएगी। ठीक है। कितने पैसे लोगी? जो तुम्हारा मन करे। ऐसे कैसे मन करा? क्यों भाई, ट्यूशन मैं पढ़ाऊंगी, तुम पढ़ाओगे? तो पैसे तो मैं लेऊंगा। ठीक है, ज्यादा ना 200 रुपए दे दियो। गाल पे ऐसा मारूंगा। 2000 रुपए लगेंगे 1 महीने के? हाँ। चलो ठीक है, आ रही हूँ मैं 1 घंटे में। ठीक है, आ जाओ जल्दी। नमस्ते चाचा। नमस्ते। सोच बदल लो अपनी, बहुत ठरकी हो रहे हो तुम। ठरकी कह गई, सीख लो कुछ। सीख लो कुछ। 200 रुपए बता रही है उसे, 200 रुपए में चल जाता तेरा खर्चा। और क्या चल जाता वैसे? चल जाता वैसे। वैसे 5000 रुपए महीने के तो वैसे ही मांगे तू। 5000 रुपए कब दो तुम? अभी कोचिंग जाने ना दिया, कितने बुरे। तो कोचिंग के ताई दिए मैंने पैसे। हैं? ठीक है, तुमसे मुझोरी करनी बेकार है। चल मैं निकल यहाँ से। तैयार हूँ, बच्चा आने वाला होगा। निकल लिया यहाँ से। बस चुप रह करो। चुप रह करो। 200 रुपए, 200 रुपए में आ जाएंगे इसके औसत। इतना टाइम हो गया, मेरा बापू आया क्यों नहीं यार? मेरा कितना मन कर रहा है उससे मिलने का। आ जाए बस जल्दी से, जब भी करूंगी बहुत तेज वाली। ये तो आती लग गए। अगर इसके बाप ने देख लिया तो वो तो ट्यूशन में गोली मार देगा। हटो रे। अगर तुम्हारे बाप ने देख लिया ना तो ट्यूशन पढ़ाने भी न देने के हैं वो। हद में रह लो, हद में। दोनों ऐसे लिपट रहे हैं नाग नागिन की तरह। पापा हो तुम्हारे, पापा हो। चलो पढ़ाओ ट्यूशन। यही है मेरी बहन, यही पढ़ेगी तुमसे ट्यूशन। अच्छा, यू है तुम्हारी बहन? हाँ। मुंह दिखाओ इसका। ना ना ना, मुंह ना दिखाती है किसी को, इसीलिए तो अकेले में पढ़ने को कह रही है ट्यूशन। अगर मुंह दिखा देगी तो इसे बहुत शर्म आएगी, फिर यूं जाती ना किसी के सामने, समझे करो। अच्छा, वैसे इसकी कॉपी किताबें कहाँ हैं?
अब वो बड़ी क्लास में है ना, तो इन्होंने मना कर दी थी कॉपी किताबें लाने को। ये बताएंगी? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई कराऊंगी मैं इसे। ऑनलाइन? अब पढ़ाई ऑनलाइन भी होने लगी? अरे हाँ, तुम्हारे जमाने में चलती थी किताबों से पढ़ाई, लेकिन हमारे जमाने में चलते हैं फोन। जल्दी से पढ़ा दो, फिर मुझे जाके काम भी करना। जाओ पापा, तुम कहाँ जा रहे थे? ठीक है। वैसे इतनी छोटी कैसे रह गई हो? अरे अभी छोटी तो है, बालक है यू। पढ़ने लिखने में तेज है, इसलिए ज्यादा क्लास में पहुंच गई, यानी बालक है यू भी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। फिर धान के दौरे अंगूठा लगाना, राशन लेकर आना। ठीक है, राशन ले आओ तुम। क्यों, पिछले जन्म में सीआईडी था क्या? अरे जो कुछ भी हो, चलो बाबू अपन दोनों मिलते हैं। भाभी तुम बस देखती रहियो, पापा नाम है। चलो जल्दी चलो। बस यही काम और रह गया, चौकीदारी करूंगी मैं तो। जल्दी आ जाइयो, कभी वहीं संधे पड़े रहो और मैं यहाँ पे खड़ी रहूं। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गई ना, तो बस हो जाएगा जो होना होगा। अगर 2 किलो चाप की बात ना होती ना, तो मैं ना आती बिल्कुल भी। कितना रिक्सी मामला। बताओ रे, लड़के को लड़की बना के उससे मिलवाने आ रही हूँ। अगर मेरे आदमी को पता चल गई तो वो तो मुझे छोड़ ही देगा। देवर जी बड़े खुश लग रहे हो, सब कुछ ठीक से निपट गया ना? अरे भाभी जी एकदम बढ़िया तरीके से निपट गया, मजा आ गया। ये क्या हो जी? एक बात बताओ अब तुम मुझे, हाँ, ये पूछो। कपड़े कहाँ से दिए तुमने? किसके कपड़े पहन के आए हो? इतने बुरे लग रहे हो इनमें। भाभी तुम्हें क्या बताऊं, कैक्टिवा पे से लेके आया था। अच्छा, वैसे हाँ। एक बात तो है, प्यार भी पता नहीं क्या क्या करवा देता। और कुछ ना कुछ करवा दे। हाँ, मेरी दावत कब दोगे जब 2 किलो चाप तय हुई थी? तो भाभी बताओ, कब चल रही हो होटल में? मतलब रेस्टोरेंट होटल में। अच्छा, जिसमें खाना खा में? हाँ हाँ, जिसमें खाना खा में। जब भी तुम्हारी जेब गरम हो ना, जब भी बता दियो, मैं तो नहीं चल लूंगी। हाँ ठीक है, चलो अभी तो जुगाड़ ना 2-4 दिन में खा लियो। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारा काम फिट करवा दिया। अब जब भी तुम्हारा मन हो ना तुम्हारी सेटिंग से मिलने का, पढ़ाई का बहाना लिया और लड़की के कपड़े पहने और मुंह ढका और मिलने चले गए। बस एक बात याद रखियो, गलती से भी तुम्हारी सेटिंग का बाप तुम्हारा मुंह ना देख ले, वरना वो मुंह मेरा भी सुझा देगा। भाभी तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने कही ना वैसा ही करूंगा। और वैसे ये बताओ, तुम्हें मेरी होने वाली फुंसी कैसी लगी? फुंसी? हाँ फुंसी। एलर्जी हो रही है क्या तुम्हारे? अरे मेरे एलर्जी ना हो रही यार। तो फुंसी तो एलर्जी में ही निकले कर है। अरे वो जिससे मिलकर आई हो तुम अभी, अब फियोंसी। ए भगवान, पढ़ाई लिखाई आती नहीं, ये चले दीवाला कूदने। तुमसे अच्छे तो हम हैं। हाँ हाँ छोड़ो चलो। फुंसी ना होती वो फ्योंसी होवे। हाँ हाँ फुंसी। चलो, और जैसे जैसे मैंने कही है वैसे ही कर लियो। अरे ओ लौंडिया, बाहर को निकल। पता ना क्या है कमरे में, हर समय कमरे में पड़ी रहे। हाँ बताओ। क्या है कमरे में? कुछ भी ना, लेटी हुई थी, लेटू भी ना। हर समय लेटी रहे, जब भी तो इतनी मोटी हो रही है खाए खाए के। तुम फालतू की बात मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ। मैंने कह रहा हूँ, मैं खेत पे जा रहा हूँ, और लौंडिया आने वाली होगी, उसे ट्यूशन पढ़ा दिए। मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेत पे को अब। सही है, जाओ। आए बड़े, मेरा बाबू बस जल्दी से आ जाए, मैं तो उसका ही तो इंतजार कर रही हूँ। अभी तक बाबू आए क्यों नहीं? आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो सफेद कपड़ों में। अरे बाबू खास तुम्हारे लिए मंगाए कपड़े हैं? व्हाइट कलर तो मेरा फेवरेट है। और मेरा ब्लैक। बाबू तुम भी कैसी कैसी बात करो। तुम्हें एक बात बताऊं, आज ना पापा खेत पर गए हैं, कम से कम 4-5 घंटे तक आने के लिए। तो आज हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। सच्ची बाबू? हाँ। और तो बता के न रही यार, इसमें मेरा दम घुट रहा। निकाल इसे। अब शांति मिली, पता नहीं रही है कि बाबूजी घर पे ना, मैं ये ढाटा बांधे पड़ा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इस कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारे लग रहे हो, काश तुम लड़की होते यार। अबे यार, मैं फावड़ा था, घर ही भूल आया। फावड़ा तो लिया हूँ, क्यारी भी तो काटनी है। मेरा तुम पे मन फिसल रहा, लड़की होते तो तुम। अरे चल लड़का हूँ मैं, अब फिसाले मन। ना वो फीलिंग नहीं आने की, मेन चीज ये है।
अरे कोई बात ना, फिल्म तो हम ले आएंगे। चलो तुम अपन चल रहे हैं अंदर को, है ना, अच्छे से प्यार भरी बातें करेंगे। हाँ चलो। अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पे। पापा पापा को भी अभी आना था क्या? कौन है वो? ये वही लड़की है जो ट्यूशन पढ़ती है। बिना बालों की लड़की? अभी ये छोटी सी बच्ची ने बाल में रखा रखे हैं। हाँ जी हाँ, मैंने भी बाल रखे। दिखाइए मुंह, दिखाइए अपना मुंह दिखा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लड़के का मुंह देख रहे हैं, बताओ। हाँ बाबू तू घर को आ जा, मैंने देखा। अलग को हट। अरे मैंने देखा, मैंने क्या? अलग कर। बस तू तो ऋषि पाल का लौंडा है ना? मैं ऋषि पाल का लौंडा ना हूँ। तो ऋषि पाल। अरे ये लौंडिया है, तुम कैसा वो कर रहे हो? बाबू तू ऐसी दिखती रहा। लौंडिया है, अलग पड़ जा। ऋषि पाल का लौंडा आयु। अबे तुमने क्या क्या करना है? चाचा बता रहे हो चाचा, ये ना मेरी सेट है। सेटिंग? हाँ नीचे को आओ। और तुमने इससे मिलने ना देते मुझे, तो मैंने ना भाभी के साथ मिलके एक प्लान बनाया था कि मैं लौंडा बन के आऊंगा, इससे ट्यूशन पढ़ने के बहाने, और इससे मिलने करूंगा। मेरी सुसरी मुझे ठरकी बता रही थी, खुद ठरकी बना करवा रही है। ये अच्छा फावड़ा कर भूल गया, अन्य है तो आज सारी ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती। चाचा माफ कर दो यार। आज तेरे बाप से कहूँगा चल। पापा मैं बता रही हूँ ना, कुछ मत कहिए। अगर तुम्हें जाना आना तो मेरे हाथ से गुजर के रहियो, मुझे ना पता। चल बे चल। चाचा